हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो आज की हमारी वीडियो जो है ऑन द बेसिस ऑफ केपलर्स लॉ। ओके, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस। ओके, क्लियर है। तो इसका मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है, देखो। केपलर्स कैरिड आउट द एनालिसिस ऑफ द होल एस्ट्रोनॉमिकल डाटा ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर्निकस थ्योरी। क्लियर। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस में बता दिया था कि कॉपरनिक्स की जो थ्योरी थी, जितना भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था, उस डाटा को आगे जो है वो यूटिलाइज किया है और उसको आगे फर्दर थ्योरी को फॉरवर्ड करके उन्होंने 3 लॉज जो है वो बनाए। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन ही फार्मुलेटेड द फॉलोइंग 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। ओके, तो उन्होंने 3 लॉज जो है वो प्लैनेट्स के ऊपर दिए हैं। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट लॉ देखो, केपलर्स फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो उसमें देखो, एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in an elliptical orbit. Okay, the sun is situated at one foci of the ellipse. Okay, इसमें क्या बोल रहा है, कहता है कि जितने भी सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो उनका जो ऑर्बिट है वो कौन सा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ओके, तो मैं डायग्राम में बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ओके, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो इसमें हम सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे एक बिल्कुल मिडिल में एक लाइन ड्रा करेंगे। ओके, यहाँ तक। अच्छा, अब ये जो लाइन है, इनमें से इस लाइन का जो मिड पॉइंट है ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मिड पॉइंट है, एक तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा, और मिड यहाँ से सेंटर से, इस पॉइंट से लेके इन पॉइंटों के बीच में भी आपके पास एक सेंटर में ये मिड पॉइंट बन गया। अब स्टूडेंट, यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट के बीच में मैंने सेंटर से 2 पॉइंट के बीच में एक मैं पॉइंट रखता हूँ P और एक पॉइंट रखता हूँ A पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे मेरा सेंटर है, तो मैं इस सेंटर से लेके P के बीच का जो मिड पॉइंट है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से O से लेके A तक के बीच का भी मिड पॉइंट मैंने रखा हुआ है। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट ये बन गया आपके पास 2 फोकस पॉइंट। ओके, क्लियर है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि कोई भी प्लैनेट्स जो है, अगर कोई भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो कहता है कि जो सन होगा उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के बीच में किसी 2 फोकस में से किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या होगा, प्लेस्ड होगा। ओके, तो मान लो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट के ऊपर सन प्लेस्ड है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर सन को प्लेस्ड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, सन आ गया। ओके, तो ये भी आपके पास फोकस पॉइंट है, इसको भी आप मान लिख लो, F2 लिख लो। ओके, तो फर्स्ट लॉ में, केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है उसमें उसने यही लिखा था कि एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, एंड द सन इज प्लेस्ड एट वन ऑफ इट्स फोकाई। ओके, मतलब 2 फोकस पॉइंट में से किसी एक पॉइंट के ऊपर सन जो है वो प्लेस्ड होगा। ओके, तो स्टूडेंट इसमें एक चीज और भी उन्होंने बताई कि अगर आपके पास ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट के बीच में आप एक कोई 2 पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट देखो, ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है और ये सबसे फर्देस्ट पॉइंट है। ओके, और जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है उसको उन्होंने बोला था क्या है, पेरिहिलन। उस पॉइंट को उसने क्या बोला था, पेरिहिलन। समझ रहा है, द नियरेस्ट पॉइंट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इज पेरिहिलन। ओके, और जो सबसे फर्देस्ट पॉइंट होगा, जो सबसे, जो सन से जो फर्दर जो डिस्टेंस के ऊपर होगा उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के बीच में, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एपसिलॉन। एपसिलॉन, क्लियर। ओके, तो इसको हम, इसी पॉइंट को, पेरिहिलन को हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं जी, पेरिजी। ओके, और इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं जी कि ये सबसे पास वाला पॉइंट है, अपोजी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो स्टूडेंट मैं दोबारा से इसको कंक्लूड कर लेता हूँ। क्लियर। तो केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in an elliptical orbits and the sun is placed at one of its foci. Okay, और जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा टू द सन तक, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पेरिहिलन। ओके, और जो सबसे दूर होगा, दूर वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एपसिलॉन। ओके, तो इसका दूसरा नाम है अपोजी और इसका नाम है पेरिहिलन का पेरिजी। ओके, ये आपका फर्स्ट लॉ है। ओके, तो सेकंड लॉ में देखते हैं। अच्छा, अब सेकंड लॉ में क्या है, केपलर सेकंड लॉ देखो,
इस सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो नोन ऑफ लॉ ऑफ एरिया। ओके, अब इसमें क्या बोला है, इसने बोला है द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसमें स्टूडेंट सेकंड लॉ में उसने क्या बोला हुआ है कि मान लो कि ये यहाँ तक तो हमने फर्स्ट लॉ तक किया हुआ है कि इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट के ऊपर सन प्रेजेंट है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, और प्लैनेट्स जो है, अगर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ओके, तो उन्होंने बोला है द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट्स। ओके, कहता है सन और प्लैनेट्स की लाइन को ज्वाइन करो। ओके, तो मान लो कि हमारे पास एक टाइम है dt, स्मॉल टाइम है dt। ओके, तो इस dt टाइम के बीच में अगर एक प्लैनेट्स जो है यहाँ तक है, ओके, तो अगर वो स्मॉल इंटरवल के बीच में यहाँ से मान लो अगर प्लैनेट्स जो है वो इस साइड को मूव कर रहा है, इस साइड को मूव कर रहा है ना। ओके, तो फिर हम उसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं। स्मॉल टाइम के बीच में पहले जो प्लैनेट था वो किस पॉइंट के ऊपर था, इस पॉइंट पे। मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। ओके, तो स्मॉल इंटरवल के बीच में उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस कवर किया उन्होंने। ओके, तो स्मॉल इंटरवल के बीच में उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया वो कौन सा है, यहाँ पे इस पॉइंट को रखते हैं हम एस ए और बी वाला। अच्छा, उसी स्मॉल इंटरवल के बीच में इस पॉइंट से देखते हैं हम, यहाँ पे अगर प्लैनेट पहुँचता है, इस पॉइंट के ऊपर अगर प्लैनेट पहुँचता है तो यहाँ से लेके, तो अगर मान लो यहाँ तक उसका प्लैनेट का ये वाला पॉइंट है, अब यहाँ से वो बी है ना, हमारे पास सी से ये पॉइंट आ गया डी पॉइंट। अब देखो लाइन ज्वाइन करो, तो यहाँ तक का जो एरिया होगा स्मॉल इंटरवल, क्योंकि टाइम हमने सेम टाइम हमने जो है वो एक जैसा ही रखना है। क्लियर, अगर हमारा dt टाइम के बीच में जो इतना इतना एरिया स्वीप कर रहा है, तो इसी टाइम इंटरवल के बीच में वो c से d तक जब जाएगा तो जो इतने ये वाला एरिया कवर करेगा वो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया एस ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, आपका एरिया एस सी और डी के बराबर होगा। ओके, क्लियर है। तो उसमें यही बोला होगा द लाइन ज्वाइनिंग दिस द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया। क्लियर, तो स्टूडेंट ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके पास बराबर हो जाएंगे। ओके, तो इसका जो सेकंड लॉ है वो है कि एरिया स्वीप्ड बाय अ प्लैनेट्स हियर इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, क्लियर है। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड लॉ। स्टूडेंट देखो केपलर्स थर्ड लॉ जो है उसमें क्या है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड को हम लिख लेते हैं यहाँ पे टी। कहता है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए रेवोल्यूशंस ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। ओके, यहाँ पे आप क्यूब लिख लो। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो कि इस जो लॉ है उसमें वो क्या बोलना चाहता है, तो कहता है कि मान लो कि अगर सन के अराउंड में अगर वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई प्लैनेट चक्कर लगा रहा है। ओके, क्लियर है। अगर वो उसका रेवोल्यूशन हो रहा है, तो देखो किसी एक पॉइंट के ऊपर प्लैनेट का यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है और किसी एक पॉइंट के ऊपर कम आ रहा है। ओके, देखो कहीं पे और थोड़ा सा कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है और कम, ऐसे फिर सबसे कम करके आता है, इस तरह से हो रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे पूरे सर्कल में किसी एक पॉइंट के ऊपर जो आपका डिस्टेंस है, जो मीन डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर तो आ नहीं रहा। क्लियर है, बराबर नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स दैट उसने पहले से ही बोल दिया है कि अगर आप कभी इस पूरे डिस्टेंस का, इन पूरे डिस्टेंस को अगर आप सम करके देखो तो डिवाइडेड बाय जो जितनी बार आप इसकी डिस्टेंस का वैल्यू लोगे तो उन सभी का आप मीन निकालो। तो अगर हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ से कोई एक डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। ओके, ये इन सारे डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के बाद हमने एक मीन डिस्टेंस निकाला। ओके, तो इसका जो थर्ड लॉ है वो बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। ओके, क्लियर है। ओके, मतलब जितना यहाँ से वो टाइम पीरियड लेता है
क्लियर। तो उसका स्क्वायर करो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो इनके बीच का जो मेन डिस्टेंस होगा ना उसको आप क्यूब कर दो तो दोनों बराबर आएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। ओके, ये थे आपके पास 3 स्केपलर लॉ। ओके, मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ। ओके, अच्छा देखो, मैं इन तीनों लॉज को इकट्ठा कंक्लूड कर देता हूँ। पहले में उसने क्या बोला था, पहले लॉ में बोला है कि जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, मान लो हम यहाँ पे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट ड्रा कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट में, और अगर मैं यहाँ से मिडल से भी एक लाइन ड्रा करता हूँ तो मुझे इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का सेंटर मिल जाता है। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट से P से लेके A तक का ये मेरे पास आ गया सेंटर। अगर मैं इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट निकालूंगा तो मान लो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स का भी अगर मैं बीच में इन बिटवीन में मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये मेरे पास ये वाला आ गया। तो ये मेरे पास F1 पॉइंट है और ये मेरे पास F2 पॉइंट है। ओके, क्लियर है। तो जो केपलर्स की जो फर्स्ट लॉ है उसमें उसने बोला हुआ है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड द सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ इट्स फोकाई। देखो, फोकस पॉइंट आपके पास 2 आ रहे हैं, तो उन दोनों में से किसी एक पॉइंट के ऊपर ही सन जो है वो प्लेस्ड होगा। ओके, तो अगर हम मानते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर सन जो है वो प्लेस्ड है, ओके, तो जो सन अगर यहाँ पे प्लेस्ड है तो ए पॉइंट सबसे फर्दस्ट पॉइंट है एंड दैट पॉइंट इज नोन एज एपोजी। ओके, और एप्सिलॉन, तो जो पी है, पी जो है वो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है। ओके, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पेरिहिलन। ओके, और इसका जो सेकंड जो दूसरा नाम था वो था आपके पास पेरिजी। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब ये तो बन गया आपका फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ में उसने क्या बोला, उसने बोला कि मान लो अगर आपका प्लेनेट यहाँ पे था, इस पॉइंट के ऊपर था। ओके, तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक मान लो कि dt टाइम के बीच में हमारे पास ये dt टाइम एनी टाइम है। ओके, लेट अस सपोज dt बी एनी टाइम, देन द प्लैनेट्स कवर्स अ डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्मॉल a से लेके b तक का। ओके, स्मॉल a से b तक का जो डिस्टेंस उसने कवर किया और दोबारा से इसी टाइम इंटरवल के बीच में प्लैनेट जो है वो यहाँ से c पॉइंट से इस पॉइंट तक d पॉइंट तक गया वो। ओके, क्लियर। तो अगर आप इनकी लाइन को ज्वाइन करते हो, सेकेंड लॉ में उसने बोला द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ये देखो ये सन से प्लैनेट तक की लाइन ज्वाइन की तो हमारे पास ये वाला एरिया बन गया। ओके, तो इधर से भी आप लाइन ज्वाइन करो तो हमारे पास ये वाला एरिया बन गया। ओके, तो सेकंड लॉ में बोल रहा है कि इन ए सेम इंटरवल ऑफ टाइम द एरिया कवर्ड, जो सेकंड लॉ है उसमें उसने बोला हुआ है, अब देखो उन्होंने बोला कि सेम इंटरवल के बीच में वो सेम एरिया को स्वीप करेगा। ओके, तो एरिया ऑफ ए बी और ये पॉइंट आपका एस पॉइंट है, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी स्टूडेंट सॉरी सी डी एंड एस, तो ये दोनों का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, ये था आपके पास सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ में देखो, अब थर्ड लॉ में उन्होंने बोला था कि मान लो अगर आपके पास यहाँ से लेके तो सन से लेके प्लैनेट तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम मीन डिस्टेंस लें फर्दस्ट पॉइंट का ना और ना ही नियरेस्ट पॉइंट का लें, तो हम लें मीन डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है आपके पास, सॉरी मीन डिस्टेंस कितना है, आर है। ओके, क्लियर है ये चीज़। अच्छा जी, अब बोल रहा है कि मान लो कि जितना वो एक टाइम इंटरवल ले रहा है, कंप्लीट कर रहा है 1 रेवोल्यूशन के बीच में। ओके, तो आप क्या करो कि आप टाइम का स्क्वायर करो। क्लियर, द स्क्वायर ऑफ द टाइम periods is directly proportional to the cube of mean distance between the sun and the planet। ओके, तो स्टूडेंट ये थे आपके पास केपलर्स के 3 लॉज, तो मैंने तीनों को कंक्लूड कर दिया। ओके स्टूडेंट, कल से स्टार्ट कर देंगे हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ओके।